शख्स अपनी जेआईटी की फाइंडिंग्स तस्लीम करना लाजिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट आईनी हुदूद से तजावुज नहीं करेगी। पनामा केस की जेआईटी रिपोर्ट पर पहली समाअत के दौरान जजेस ने कहा कि 13 सवालात की तहकीकात सौंपी गई थी। बताया जाए इख्तियारात किस हद तक इस्तेमाल हो सकते हैं। मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान सिर्फ तजाद की निशानदही के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जरूरत पड़ी तो वॉल्यूम 10 भी खोलकर देखेंगे। हुदैबिया पेपर मिल्स के डायरेक्टर्स ने कर्ज लिया। अल-तौफीक और शरीफ फैमिली के दरमियान कर्ज सेटलमेंट की फरोख्ती का मुआहदा आज तक सर्बमोहर है। जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा हुदैबिया फैसले में कतरी खानदान का कहीं तस्करा नहीं। कतरी सरमायाकारी की वर्कशीट पर तारीख थी, न रियल एस्टेट बिजनेस से ताल्लुक। रिपोर्ट जानिबदार, नामुकम्मल और मफरूजों पर मबनी है। हुकूमत ने जेआईटी रिपोर्ट मुस्तरद करने की दरखास्त कर दी। शवाहिद के बगैर कोई रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम नंबर 10 फौरी तौर पर पब्लिक किया जाए। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, ISI का नामजद मेंबर इदारे का तनख्वाहदार अफसर ही नहीं था। वजीर आजम का एतराज। वजीर खजाना इसहाक डार ने जेआईटी के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। एतराज में कहा कि रिपोर्ट में फरीक नंबर 10 की आमदनी का जिक्र भी कर दिया गया। उनका जिक्र तो सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान कहीं भी नहीं आया। पीटीआई वकील की सुप्रीम कोर्ट से 3 इस्तदा। पहली, नवाज शरीफ को तलब किया जाए। दूसरी, नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए। तीसरी, शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस नैब को भिजवाए जाएं। जमात इस्लामी ने जेआईटी रिपोर्ट की मुकम्मल हिमायत कर दी। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली की तकरीर में सच नहीं बोला। जेआईटी के सामने कतरी खुतूत को दुरुस्त कहा। असासों और आमदन में मुताबिकत नहीं। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल। गल्फ स्टील मिल्स का जेआईटी ने हशर नशर कर दिया। शेख सईद नवाज शरीफ का फ्रंटमैन था। HME को बेनामी बनाया गया। हसन और मरियम नवाज वालिद के बेनामीदार थे। किसी मुल्क का वजीर आजम दूसरा कोई मुनाफा बख्श ओहदा नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद के दलाइल, अपोजिशन के दलाइल मुकम्मल। हुकूमती वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। मौसम, कहीं दूरियां कहीं कुर्बतें। चौधरी निसार अली खान की नाराजगी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के करीब आ गए। वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात। सरदार अयाज सादिक भी अलहदगी में मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम की पनामा केस की समाअत पर ब्रीफिंग। शरीफ फैमिली के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी में झूठ बोला गया। जाली दस्तावेजात भी पेश की गईं। नवाज शरीफ और बच्चों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। इमरान खान का बनी गाला में इजलास से खिताब। The Pakistan People's Party has been demanding for the Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, to resign. बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जेआईटी के बाद नवाज शरीफ हुकूमत का कानूनी और अखलाकी जवाज खो चुके। उम्मीद है फजलुर रहमान भी जल्द वजीर आजम का साथ छोड़ देंगे।
ऑपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव बढ़ाने की नई हिकमत अमली, सीनियर रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्रेन मार्च की तजवीज, आसिफ अली जरदारी से मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। साबिक सदर से रहमान मलिक की दुबई में मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्की मफाद में वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा एक शख्स की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। बाबर अवान ने कहा कि गॉड फादर 1 ही नहीं बल्कि गॉड फादर 2 भी नाअहल होगा। ऑपोजिशन का दबाव बढ़ने लगा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको कबूल होगा। सिराजुल हक बोले कि हर आने वाला लम्हा हुकूमत के लिए खतरा है। फारूक सत्तार ने याद दिलाया कि नवाज शरीफ के पास वजीर आजम रहने का अखलाकी जवाज नहीं रहा। वज़ीर आला पंजाब की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं नियाजी साहब ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए। धरने देकर तरक्की और खुशहाली के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। इंसाफ पर मबनी मुआशरा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। जीआईटी की रिपोर्ट नामुकम्मल और बदनीयती पर मबनी है। बाज अनासिर टकराव की सियासत चाहते हैं। वॉल्यूम 10 सामने ना लाना बदनीयती पर मबनी है। वजीर आला बलूचिस्तान सरदार सनाउल्लाह जहरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से भी लाइल्म निकली। मजीद 14 रोज काम करने की इजाजत का अदालती हुक्म पढ़े बगैर जीआईटी पर एतराज। मरियम औरंगजेब कहती हैं जीआईटी अभी तक काम कर रही है। मजीद कहा चौधरी निसार के इस्तीफे की खबरें दुरुस्त नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जवाब देंगे। अदालत उज़्मा से इंसाफ की तवक्को है और ये इमरान नामा और परवेज रशीद नामा और परवेज मुशर्रफ नामा, ये तीनों नामे माजी का किस्सा बन जाएंगे। लीगी रहनुमा आबिद शर अली की मुखालिफिन पर लफ्जी अलगार। गुस्से में शेख रशीद को परवेज रशीद कह गए, बेशर्म भी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। इमरान नामा मुस्तरद होगा। दानियल अजीज कहते हैं जीआईटी रिपोर्ट में कोई हतमी राय शामिल नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स की रिकॉर्ड टेम्परिंग। चेयरमैन एसईसीपी जफर हिजाजी की 5 रोज के लिए उबूरी जमानत। जफर हिजाजी कहते हैं इल्जाम लगाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। पनामा केस में बतौर गवाह पेश होऊंगा। एतजाज ने कहा टेम्परिंग का मुकदमा वजीर आजम पर दर्ज किया जाए। पनामा के सियासी मॉनसून में नून लीग के खिलाफ बारिश का पहला कतरा। नून लीगी एमएनए खुसरो बख्तियार ने फैसला भी सुना दिया। कहते हैं नवाज शरीफ वजीर आजम रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत और जमहूरियत बरकरार रहनी चाहिए। जीआईटी की तहकीकात या सियासी हलचल। मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी झटके। 11 माह के दौरान सरमायाकारी में जितना इजाफा हुआ 1 माह में उतनी ही कमी हो गई। जून के दौरान निजी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी में 76% कमी। पीपल्स पार्टी की थर पार्कर में दबंग एंट्री। तीर ने बल्ले के बाद बड़े शेर का शिकार कर लिया। थर के बेताज बादशाह अरबाब खानदान में सियासी बगावत। साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम के भतीजे अरबाब लुत्फुल्लाह ने नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर आला सिंध कहते हैं अब सब मिलकर सिंध को तरक्की दिलाएंगे। भारत ओछी हरकतों से बाज आ जाए वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम।
पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राबता। 8 मकाम में पाक फौज की गाड़ी पर भारतीय फौजियों की फायरिंग पर शदीद एहतिजाज। भारतीय फौजी LOC पर फायरबंदी की मुआहदे की पासदारी करें, DG मिलिट्री ऑपरेशंस का इंतबाह। पेशावर में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। हयाताबाद में फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला। FC के मेजर जमाल शहीद, 4 एहलकार जख्मी। शहीद मेजर की नमाज जनाजा में कोर कमांडर और दीगर हुक्काम की शिरकत। अफगान सरहद के करीब चेक पोस्ट के करीब भी धमाके में एक FC एहलकार वतन की आन पर कुर्बान। कराची में टारगेट किलिंग का जिन फिर बेकाबू। औरंगी टाउन में फायरिंग। पाक सरजमीन पार्टी का रुकन राशिद खान जाँ बहक, नदीम शदीद जख्मी। दोनों के सर को टारगेट किया गया। कराची में शहरियों ने पुलिस की जिम्मेदारी भी निभाना शुरू कर दी। अजीजाबाद में 2 डाकू पकड़ लिए। कई घंटों तक पुलिस का इंतजार करना पड़ा। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने पर SHO की मअतली का मुतालबा। पुलिस अहलकारों पर भत्ताखोरी का भी इल्जाम। सिंध में पुलिस अफसरान की बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। गुलाम कादर थेबू एडिशनल IG कराची, मुश्ताक मेहर एडिशनल IG ट्रैफिक और एडिशनल IG ट्रैफिक, खादिम भट्टी एडिशनल IG रिसर्च तैनात। 24 न्यूज की खबर पर एक्शन। पंजाब को 3 माह बाद मुस्तकिल IG मिल ही गया। कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खटक को ही मुस्तकिल IG पंजाब तैनात कर दिया गया। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में शर्जील खान केस की समाअत मुकम्मल। वकील पुरुम्मीद हैं कि फैसला तवक्कुआत के मुताबिक ही आएगा। नासिर जमशेद का मामला मजीद 1 महीने के लिए लटक गया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। Well, catch a square leg. Will anybody get underneath? तजुर्बा भी, सोच विचार भी। नाकामी का मुंह देखने वाली पाकिस्तानी कुड़ियों की वतन वापसी। आयशा जफर कहती हैं अपनी सलाहियतों से बेहतर खेल पेश किया। कायनात बोली हारे जरूर लेकिन टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। खलीज में खलीज को मजीद गहरा करने की कोशिश। अमरीकी सदर के दौरा सऊदी अरब के मौका पर कतर की खुफिया राजों वाली वेबसाइट हैक क्यों की गई? हुकूमत ने खुद ऐसा किया या किसी से कराया? अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने नई शुरली छोड़ दी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का नया सदर निचली जात वाला होगा। नए भारतीय सदर के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई। गिनती 20 जुलाई को होगी। बीजेपी के रामनाथ गोविंद की जीत यकीनी। दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक दलित बिरादरी से था। जनूबी एशिया का मारूफ आला मौसीकी तबला क्लासिकी के साथ साथ मजहबी मौसीकी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये आला बरतानिया में भी मकबूल होने लगा। लंदन के हॉल में मुस्लिम कम्युनिटी और दीगर मज़ाहिब के बच्चे तबला बजाना सीखने में मसरूफ। चलती का नाम गाड़ी है। सवारी कदीम होने के साथ साथ बर्क रफ्तार भी हो और सड़क पर चले तो देखने वाले भी देखते रह जाएं तो जवाब नहीं। ऐसे ही शौकीन अफराद के लिए लंदन के स्टोन ब्रिज के करीब लगाई गई पुरानी गाड़ियों